हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षी और मैं रहती हूँ जर्मनी में। मैं यहाँ जर्मनी से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल जर्मन गुड़िया में। तो जैसे भी हम जिस भी सिटी में रहते हैं, वीकेंड पे या जो नियर बाय हॉलीडेज होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम वहाँ जाएं, घूमें। तो ऐसे ही जैसे हम बर्लिन में रहते हैं, हम भी आए हैं आज रॉस्टॉक में। रॉस्टॉक फेमस है यहाँ के आर्किटेक्चर के लिए, बहुत ही पुराने आर्किटेक्चर के लिए, यहाँ के बीचेस के लिए, यहाँ के खाने के लिए और मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ के बोटानिक गार्डन के लिए। और हम पहुँच गए हैं रॉस्टॉक में। तो अब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम कुछ खाएंगे क्योंकि हम सुबह बहुत ही जल्दी निकल गए थे। हमने भाग के ट्रेन पकड़ी है बाय 1 मिनट मार्जिन, और हमने ट्रेन पकड़ी थी ज़ूटक्रॉय से। यहाँ आने में हमको अप्रॉक्स लगा है 3 घंटे। और जब हम यहाँ आ चुके हैं, हम अपना ब्रेकफास्ट लेकर आए थे, बट अब हमें फिर से भूख लगने लग गई है। जैसा हम सबको होता है ट्रेन में बैठते ही, मुझे तो स्पेशली बहुत तेज भूख लगने लग जाती है। तो पहले हम जाएंगे किसी रेस्टोरेंट में कुछ खाएंगे। बारिश बहुत तेज है तो हम सोच रहे हैं कि पहले मार्केट घूम लेते हैं, क्योंकि मे भी वहाँ पे थोड़ा कवर्ड रहेगा तो हम लोगों को घूमने का टाइम मिलेगा। तो अभी हम रॉस्टॉक हॉफबानहॉफ पर हैं। यहाँ से बहुत ही अलग अलग जगह के ट्रांजिट्स जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ट्रैम्स के नंबर हैं 2, 3, 5, 6। अभी हम 5 या 6 नंबर की ट्रैम लेकर सबसे पहले नोया मार्केट जाएंगे और वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करेंगे। ये मैंने बहुत ही पहले नई चीज देखी है कि यहाँ पे ट्राम भी अंडरग्राउंड चलती है। यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे रोड पे ट्राम्स की जो पटरी बोलते हैं या जो ट्रैक बोलते हैं वो बना हुआ है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग है और ये बर्लिन में हमें नहीं मिलता देखने को। और अभी हम आ गए हैं नोयर मार्केट में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारी कलरफुल बिल्डिंग्स है। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, बहुत सारे स्टोर्स मिलेंगे। तो अभी हम ये सब घूमने जा रहे हैं। सो नोयर मार्केट मेरे पीछे आप देख सकते हैं, पूरी एक लंबी स्ट्रीट है जहाँ पे आपको बहुत कुछ खाने को मिलेगा, बहुत कुछ खरीदने को मिलेगा। हम पूरा एक्सप्लोर करके आए हैं अभी। तो मेरा ओपिनियन ये है कि ये जैसे हमारे इंडिया में मनाली या शिमला में मॉल रोड होती है, वैसे ही यहाँ की ये मॉल रोड है जिसको नोयर मार्केट कह रहे हैं। और अलग अलग जगह पे आपको, जैसे जर्मन में आपको पता है कि बाहर खाने का कल्चर बहुत होता है। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे कि टेबल चेयर लगा के ऊपर शेडिंग दे दी है, तो आप यहाँ बाहर बैठ के भी खा सकते हैं। और अंदर आपके, क्योंकि ठंड के टाइम पे अंदर हीटर की फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है, अंदर रेस्टोरेंट्स में जाके भी खा सकते हैं। तो मैं एक्चुअली, मेरे साथ में जब भी बाहर आती हूँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। बट आप जैसे क्रॉसे है या आप सिनेमन रोल है या फलाफल है, आप वैसी चीज़ें भी खा सकते हैं। इसके साथ ही आप अगर इधर देखेंगे तो मैकडी है। मैकडी में ऑब्वियसली आप वेज बर्गर खा सकते हैं, और भी यहाँ पे जो आप फ्रेंच फ्राइज खा सकते हैं। तो ये वेजिटेरियन ऑप्शंस है। बट अगर आप नॉन वेजिटेरियंस है तो डेफिनेटली आपके पास ये एक हेवन है। आप बहुत सारी चीजें खा सकते हैं, लॉट्स ऑफ वैरायटी में। कोई भी चीज आप सोचते होंगे वो यहाँ जरूर मिलती है, और बहुत ही एक मतलब ऑथेंटिक जर्मन टेस्ट के साथ मिलती है। तो जब भी आप यहाँ आएंगे प्लीज नोयर मार्केट जरूर आइएगा, खाने के लिए भी और शॉपिंग के लिए भी। और इन सबके साथ ही मैं एक और सलाह देना चाहूंगी कि जब भी आप कहीं भी जर्मनी में या आप कभी फॉरेन कंट्री में रहते हैं, तो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो प्लीज जरूर अपनी पानी की बोतल अपने साथ जरूर कैरी करके जाइएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको वाटर मिलता है, बट जैसे कई फाउंटेन्स होते हैं उस पर लिखा होता है कि ये ड्रिंकेबल वाटर नहीं है। आपकी जो भी लैंग्वेज है यहाँ पे, जैसे जर्मन में लिखा रहता है, तो आपको अपनी खुद की बॉटल कैरी करनी चाहिए इन माय ओपिनियन। और छोटा मोटा कुछ भी जैसे फ्रूट्स है या कोई स्नैक है तो आपके लिए वो इजी रहेगा, जब तक आपको कुछ नई डेस्टिनेशन पे कुछ खाने को नहीं मिलता।
और हमारे राजस्थान में एक कहावत बहुत फेमस है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो अभी हम आए हैं अपना पेट भरने महाराजा रेस्टोरेंट में। ये यहाँ का इंडियन रेस्टोरेंट है, रॉस्टॉक का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी है। तो जब भी आप रॉस्टॉक आए, एक बार अगर आपको इंडियन खाना बाहर मेरे जैसे पसंद है तो आप इस रेस्टोरेंट को कंसिडर कर सकते हैं। ये क्या मेरा रिकमेंडेशन है। अभी अभी हमने जिसमें इसमें खाना खाया बहुत ही टेस्टी था, जेन्युइनली बहुत टेस्टी था। और जो स्पाइसेस इन्होंने यूज़ की वो बहुत ही ऑथेंटिक थी। और क्वांटिटी भी हमने 2 जनों के लिए 1 सब्जी, 2 नान, राइस ये सब ऑर्डर किया था। 1 मिल्क मैंगो लस्सी ऑर्डर की थी। तो ये सब टोटल का हमारा बिल था अराउंड 25 यूरोज। और वो अफोर्डेबल भी है और टेस्टी भी है। तो आप इस जगह को एक बार कंसिडर कर सकते हैं। गर्मियों में जैसे देखोगे ये पूरा बीच एरिया है, यहाँ पे लोग आते हैं, अपना सन बाथ लेते हैं, रिलैक्स करते हैं। बट अभी क्योंकि ठंड है तो लोग सिर्फ घूमने आए हैं या फिर कुछ वाटर स्पोर्ट्स करने भी आए हैं। और वहाँ जो आप दूर देख रहे हैं, शायद कैमरे में दिख रहा हो अगर, तो वो एक लाइट हाउस है जो यहाँ का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मेरे इधर जो ये सी देख रहे हैं ये है बाल्टिक सी। ये यूरोपियन, मोस्टली ऑल द यूरोपियन यूनियंस को कनेक्ट करके रखता है। बहुत ही डेंस, बहुत ही बड़ा है। जहाँ तक आप देखोगे सिर्फ पानी पानी है। बहुत ही खूबसूरत है। जनरली हम बीचेस पर आते हैं थोड़े कॉटन क्लोथ्स पहन के या थोड़े अच्छे क्लोथ्स पहन के जो सी एरिया के हिसाब से या कोस्टल एरिया के हिसाब से होता है। बट इट्स वेरी वियर्ड दैट आज हम जैकेट्स में आपको मिले। बट ऑब्वियसली ये यूरोप है, अगर आपको घूमने की इच्छा है तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्लोथ्स, इट्स नॉट अबाउट दैट कि आप कहाँ घूम रहे हैं क्या है। इट्स जस्ट कि आपकी इच्छा होनी चाहिए वीक पर आने की। और क्योंकि समर एंड हो रहा है, अक्टूबर इज द लास्ट मंथ जब आप आके यहाँ घूम सकते हैं। नवंबर से डेफिनेटली यहाँ पे बहुत स्नो हो जाएगी, बहुत ही विंटर आ जाएगा, तो हम कहीं नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए आप जितना घूम सकते हैं उतना घूमिए अक्टूबर तक, सितंबर तक, अक्टूबर तक। और फिर नेक्स्ट ईयर आप मई से स्टार्ट कर सकते हैं, जब वापस फिर से सन अपने रेगुलर टाइम पर आ जाएगा, आप घूम सकते हैं। तब तक एंजॉय कीजिए। और अब बीच के बाद हम आ गए हैं आईजीए पार्क में। ये पार्क बहुत ही फेमस है। अगर आप रॉस्टॉक आ रहे हैं तो आप इसे कभी मिस मत करिएगा। बहुत ही खूबसूरत है। स्पेशली यहाँ के डिफरेंट टाइप के ट्रीज, डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स, अलग अलग तरह की जो आपको लीव्स देखने को मिलेगी, ये बहुत ही खूबसूरत है। And since we are approaching towards autumn, that is in October month, so all the green leaves are turning into orange and yellow. धीरे धीरे सब झड़ जाएंगे and we will have bare trees और snow हो जाएगी and then everything would be black and white in winters. But again in summer we would have any lush green trees.
और इसके बाद हम आ गए हैं IGA गार्डन में। ये गार्डन बहुत ही टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है, बहुत ही सुंदर है। हर चीज इतनी एस्थेटिकली अपीलिंग है कि आप यहाँ आकर उस चीज को महसूस कर सकते हैं। और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप 2 दिन के लिए आप यहाँ आ सकते हैं या 3 दिन के लिए आ सकते हैं, तो ये जो जगह मैंने मेंशन करी, इनके अलावा भी आप बहुत सारी जगह घूम सकते हैं। रॉस्टॉक के पास बहुत सारी चीजें हैं आपको ऑफर करने के लिए, आपको दिखाने के लिए। इसके साथ ही अगर आप यहाँ 2 दिन से ज्यादा रुकते हैं या 1 दिन से ज्यादा रुकते हैं, तो आप यहाँ का जू एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो भी यहाँ पर बहुत फेमस है, बहुत सारी स्पीसीज हैं यहाँ पर जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ का जो सेंट मेरी चर्च है वो भी आप जा सकते हैं। बताया जाता है कि वो चर्च बहुत पुराना है और बहुत ही ज्यादा फेमस है, बट हमारे पास टाइम की लिमिटेशंस है, तो हम आज वो नहीं कर सकते। कभी फ्यूचर में भी हम वापस आए तो हम जरूर वहाँ जाना चाहेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर कल्चरल म्यूजियम भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर है। और यहाँ जो रॉस्टॉक में सबसे फेमस है वो यहाँ की यूनिवर्सिटी है। आइंस्टीन जो थे, फेमस साइंटिस्ट थे, उनको भी यहाँ पर अपनी PhD या डॉक्टरेट की डिग्री से उनको रिवॉर्ड किया गया था उस यूनिवर्सिटी के थ्रू। वो यूनिवर्सिटी अप्रॉक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पुरानी है, तो इस पॉइंट की वजह से लोग उस यूनिवर्सिटी को देखना भी पसंद करते हैं। बट आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो वहां पर जा सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो रॉस्टॉक के रिगार्डिंग। बताइएगा कमेंट में कैसा लगा आपको, और आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियोस बनाऊं, तो आप अपना कमेंट मुझे, अपने रिकमेंडेशन मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑफ वीडियोज़, चाओ चाओ।